इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन काम कैसे करना है। तो इस वीडियो पर आप बने रहिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। डेली के टाइम फ्रेम में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को अभी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो कि नेक्स्ट वाला वीक स्टार्ट हो चुका है अब। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर वीकली के टाइम फ्रेम में यहाँ से एक हम लोगों को बाइंग बनती हुई दिखाई दी हुई थी, मतलब हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ था। तो ये वाला लेवल हम लोगों को क्या करना है, मार्क करके रखना है। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये लेवल आपको जो है दिखाई दे रहा है 23,263 का, तो आपको यहाँ पर मार्क करके रखना है। अब चले आते हैं यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर हम चलिए निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम पर चले आते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। डेली के टाइम फ्रेम में आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि डेली के टाइम फ्रेम में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि ये सपोर्ट एरिया है, और ये सपोर्ट एरिया जैसे ही ब्रेक डाउन देगा तो डाउनफॉल का यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा, और उसी प्रकार से हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल चुका है। अभी मार्केट एक सपोर्ट एरिया के करीब ही आकर रुका हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिली थी। तो यहाँ पर ये जो लेवल निकल कर आ रहा है, इसमें जो अभी सपोर्ट एरिया पर रुके हुए हैं मार्केट, ये वाला एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर है 23,344.45 का यहाँ पर लेवल ए निकल कर आ रहा है। तो ये वाला सपोर्ट की तरह काम करेगा। और मैंने जैसा कि आपके सामने वीकली के टाइम फ्रेम में जो अभी लेवल ड्रॉ किए डाउन साइड में सपोर्ट वाला, ये वाला लेवल 23,264 का सपोर्ट वाला लेवल रहेगा। तो जैसे ही क्या होगा कि कल के दिन मतलब मार्केट इसके नीचे आ जाता है, मान लीजिए कि ये सपोर्ट एरिया है और इसको जो कि डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो ये वाला सपोर्ट एरिया तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, क्योंकि वीकली के टाइम फ्रेम में यहाँ से एक बड़ा बाइंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ इस सपोर्ट एरिया के करीब आने पर बाइंग का बनाता है, तो हम लोग जो कि बाइंग के लिए जा सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन चेन में हम लोगों को कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तो डेली के टाइम फ्रेम में हम लोगों को निफ्टी में अभी यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओवरऑल चेक करेंगे तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ पर बना हुआ है। मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक अभी कल के दिन दे सकता है, अगर सपोर्ट एरिया के करीब आता है तो इसको आपको कल के दिन ध्यान रखना होगा। तो अब चलिए चलते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम में, और इंट्राडे में देख लेते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा। तो ये इंट्राडे का टाइम फ्रेम आपके सामने मैंने लगा दिया है निफ्टी का, और इंट्राडे का टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो ऊपर का जो पहले का लेवल है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। और ये वाला लेवल आप देख लीजिए, ये वाला रेजिस्टेंस का लेवल है 23,613 के करीब का। तो यहाँ पर हम लोगों को रेजिस्टेंस एरिया ऊपर में दिखाई दे रहा है इंट्राडे के टाइम फ्रेम में, और ये वाला लेवल आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और नीचे में ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर मार्केट आएगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक देने की हम लोगों को चांस मिल जाएगी इंट्राडे में। और ये रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे यहाँ पर आएगा तो मार्केट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर रिवर्सल नहीं होता है। तो मार्केट आप देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस को मल्टीपल बार यहाँ पर टेस्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद इसको ब्रेक आउट देता है, तो हम लोगों को ऑफ साइड का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसका जो कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हम लोगों को लग रहा है। तो आपको क्या करना है, ओवरऑल राउंड बना हुआ है, तो आपको जैसा मैंने बताया उसी प्रकार से निफ्टी में काम करना होगा। अब चलिए देखते लेते हैं कि निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में आपको काम कैसे करना है। तो आपके सामने बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम है इंट्राडे का। सबसे पहले क्या करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे बैंक निफ्टी अभी काम करा रहा है। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ था। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट बार बार ले रहा था, और इसके नीचे यहाँ पर ब्रेक डाउन दे चुका है बैंक निफ्टी। तो अभी आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी वीकली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे दिया है, और ऊपर के साइड में प्राइस एक्शन से अगर आप चेक करते हैं तो क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन से मार्केट अभी क्या हो रहा है कि नीचे ही जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड यहाँ पर हम लोगों को कंफर्म प्राइस एक्शन में बता रहा है। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, वीकली के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड बता रहा है, तो हम लोगों को अभी फिलहाल में जो कि एक सपोर्ट एरिया वीकली के टाइम फ्रेम में निकल कर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में, यहाँ पर हम लोगों को ए सपोर्ट एरिया मार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक हम लोगों को पहले के देखने को मिला हुआ था
यहाँ पर हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद ये लेवल निकल कर आ रहा है 47,382 के करीब का, और चले जाते हैं यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पर। डेली के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे तो आपको इस प्रकार से अभी देखने को मिल रहा है। तो मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसका इम्पोर्टेड खत्म हो चुका है, क्योंकि इसको ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे चुका है मार्केट। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जो पहले का लेवल है ये भी हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये डेली के टाइम फ्रेम में आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में हम लोगों को स्पेस खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को सिंपल स्ट्रेटजी जो कि फॉलो करना है बैंक निफ्टी में, हम लोगों का पिछले दिन का डे लो जो है उसको हम लोगों को इस प्रकार से मार्क करके रखना है। जी हाँ, इसको हम लोगों को मार्क करके रखना है। ये लो निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी में जो कि 48,631 के करीब का। तो इसको आपको मार्क करके रखना है। और मार्क करके रखने के बाद कल के दिन, जी हाँ, कल के दिन अगर मार्केट क्या होता है कि फ्लैट ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, और यहाँ पर ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करता है और इसको यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो हम लोगों को डाउन साइड में बड़ा स्पेस खुलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि लास्ट में यहाँ पर सपोर्ट एरिया ए आपको देखने को मिल जाएगी बैंक निफ्टी में। तो आपको डेली के टाइम फ्रेम में यही अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है, मतलब देखना है, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा हम लोगों को लग रही है। अब चलिए इंट्राडे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इंट्राडे के टाइम फ्रेम में हम लोगों को कैसे काम करना होगा। तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम में जो लेवल मैंने आपको बताया वही लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, और बीच में कोई भी आपको लेवल नहीं दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए कि थोड़ा सा गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है किसी न्यूज की वजह से या किसी वजह से, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था और दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। और ये जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के करीब मार्केट अगर कंसोलिडेट करके डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम बैंक निफ्टी में और भी होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप यूएस का मार्केट चेक करते हैं तो यूएस मार्केट शुक्रवार के सेशन में डाउन में ही, मतलब रेड में ही क्लोज हुए हैं। तो हम लोगों का भी मार्केट एक्सपेक्टेशन ये है कि जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को गिरावट कल के दिन भी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, और जैसे मैंने आपको बताया इसी प्रकार से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना होगा। अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहां पर प्राइस एक्शन देखकर हम लोग डिसीजन ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।